गुड इवनिंग एवरीवन। एफ फॉर फिनोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले तो उनको अपना क्राइटेरिया ही नहीं पता होता कि वो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है। जब भी मार्केट में तेजी आती है तो काफ़ी सारे लोग डे ट्रेडिंग, वीकली ट्रेडिंग या मंथली ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, मार्केट करेक्शन मोड पे होता है, तो वो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना कि आपको वीकली या डे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो साल 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म है, जो 1 साल से लेके 5-10 साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। सिंपल टर्म्स में कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, क्या प्रोडक्ट है, कंपनी की क्या मोनोपोली है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, मार्केट शेयर क्या है, आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस कितना ग्रो होगा। उसी तरह से स्टॉक प्राइसेस आगे बढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके बारे में आगे के वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ और होती है जिसे बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस प्योरली डिपेंडेंट होता है स्टॉक प्राइस, उसकी मूवमेंट के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, जिसके लिए चार्ट देखे जाते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो CNBC या जी बिजनेस या कोई और वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे चार्ट्स दिखाए जाते हैं एनालिस्ट के द्वारा। तो वो चार्ट को कैसे देखना है, कैसे एनालाइज करना है, और अभी काफ़ी सारे मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट भी आ चुकी है जहाँ पे इन्वेस्टर खुद कोई स्टॉक में अगर बाय या सेल करना चाहता है तो वो चार्ट एनालिसिस करके अपना डिसीजन ले सकता है। तो आज के एपिसोड में हम लोग थोड़ा एकदम बेसिक में देखेंगे कि चार्ट क्या होते हैं, कैसे एनालिसिस करना होता है, और उससे स्टॉक की प्राइस फोरकास्ट आप कैसे कर सकते हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जो भी सबसे पॉपुलर इक्विटी के लिए एप्लीकेशन है वो है मनी कंट्रोल। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल वेबसाइट ओपन की है। यहाँ पे आप ऊपर कोई भी स्टॉक के बारे में अगर टेक्निकल एनालिसिस करना हो तो स्टॉक का नाम आप सर्च करके उस स्टॉक के वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। जैसे अभी मैंने टाटा मोटर्स का पेज ओपन किया है। वहाँ पे आपको नीचे एडवांस चार्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये डायरेक्टली आपको ये एडवांस चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो वो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के एक ऑप्शन में आप देख रहे हो। यहाँ पे आप जो चार्ट देख रहे हो वो टाटा मोटर्स का 1 ईयर का चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो आप मिनिमाइज करके आप पिछले साल का या अगले साल का उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली जो टेक्निकल एनालिसिस में टर्म होती है वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वर्ड यही यूज होता है कि स्टॉक कहाँ पे जाके अब उसकी गिरावट कम हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप एकदम सिंपल देखो तो ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, तो टाटा मोटर्स ने पिछले कई बार जहां से भी सेलिंग शुरू हुआ तो ये लेवल पे आके ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मैं आपको एक पॉइंट आउट भी करके देता हूँ कि कहाँ पे टाटा मोटर्स के शेयर ने सपोर्ट लिया है। तो सपोर्ट नंबर 1 ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये शेयर की गिरावट यहाँ पे स्टॉप हुई है और उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। सपोर्ट नंबर 2 फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और शेयर में गिरावट कम देखी गई है। अगेन थर्ड सपोर्ट, और करंटली टाटा मोटर का शेयर फिर से ये सपोर्ट के पास आया है। तो एक चीज आप एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे टाटा मोटर्स में शेयर्स में जो सेलिंग हुआ है वो सेलिंग शायद कम हो सकता है। तो सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट का काम करता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर को बाई करना है तो सपोर्ट लेवल के आसपास बाई करने से रिस्क कम हो जाता है और वो एंट्री पॉइंट फेवरेबल कहा जाता है। तो करंटली 283 टाटा मोटर्स के लिए सपोर्ट का काम करेगा। जो अगर कोई इन्वेस्टर बाय करना चाहता है शॉर्ट टर्म के लिए तो सपोर्ट के पास बाय कर सकता है। सेकेंड पॉइंट आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब यही हुआ कि स्टॉक कहाँ पे जाके ऊपर में अगर वो ग्रो करता है और स्टॉक प्राइसेस बढ़ती है
तो कहाँ पे जाके स्टॉक अटक जाता है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ड्रॉ करने से मैं आपको बताऊंगा कि उसका रेजिस्टेंस कौन सा है। तो सेम रेजिस्टेंस आपको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि 306 के आसपास जाता है वो स्टॉक, फिर से नीचे आ जाता है, 306 जाता है फिर से नीचे आ जाता है। और स्टॉक की गिरावट की शुरुआत भी यहाँ पे आप देख सकते हो, 306 के बाद 2 बार स्टॉक रिवर्स हुआ है और वहां पे गिरावट देखी गई है। तो जो लेवल स्टॉक पार नहीं कर पाता वो रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो जो भी मंथली ट्रेडर है, 15 दिन से लेके 3 महीने 6 महीने के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग करते हैं, उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट मिल पाए। उसके अलावा एक इंडिकेटर भी काफी ब्रॉडली यूज होता है जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जिसका नाम है आरएसआई। आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस इंडेक्स से क्या आइडिया होती है, पहले तो इसको रेंज में देखा जाता है। जैसे इसकी रेंज होती है 0 to 100, तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर लाइन भी दिखी गई है जहाँ पे अगर कोई स्टॉक 30 के आसपास या उससे नीचे जाता है तो वो स्टॉक ओवरसोल्ड बोला जाता है, मतलब उसमें भारी मात्रा में अभी तक सेलिंग हो चुकी है और वो परचेज के लिए ज्यादा फेवरेबल है। लेकिन अगर कोई स्टॉक 80 के नजदीक जाता है तो वो ओवरबॉट जोन में कहा जाता है। वहां पे काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी बाइंग कर चुकी है। तो ऐसे केस में ओवरबॉट जोन में बाय करना रिस्की हो जाता है और अगर किसी ने लोअर लेवल पे परचेज किया है तो वो ओवरबॉट जोन में सेल कर सकता है, अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो करंटली स्टॉक की क्या आरएसआई लेवल चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे करंटली टाटा मोटर्स का आरएसआई चल रहा है 33। यहाँ पे आप पॉइंटर लाके भी देख सकते हो। तो 33 का लेवल मतलब ये हुआ कि स्टॉक में ऊपर के प्राइसेस से काफी गिरावट आ चुकी है और वो कहीं ना कहीं 30 के लेवल के नजदीक आ रहा है। तो यहाँ से डाउनसाइड रिस्क कम माना जाएगा और अपसाइड पोटेंशियल देखा जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको आइडिया लगेगा कि ये स्टॉक में अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो वो रिस्की रहेगा या थोड़ा बहुत सेफ बेट माना जाएगा। और एक इंडिकेटर जो ब्रॉडली यूज होता है, काफी सारे बार सीएनबीसी और जी बिजनेस के चैनल पे भी टेक्निकल एनालिस्ट जो आते हैं वो एक टर्म्स यूज करते हैं, उसको बोला जाता है मूविंग एवरेजेस। यहाँ पे आप मूविंग एवरेजेस सर्च करोगे तो काफी सारे मूविंग एवरेजेस आपको देखे जाएंगे, लेकिन कॉमनली जो यूज होता है विच इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आपको 3 बार क्लिक करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। क्यों 3 बार, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने 3 बार क्लिक किया, यहाँ पे आपको 3 मूविंग एवरेजेस दिखेगी जहाँ पे बाजू में 9 का फिगर दिखेगा। तो 9 का मतलब ये होता है कि 9 दिनों की स्टॉक की क्या मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। तो अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 9 डे मूविंग एवरेज आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो तो 50 डे मूविंग एवरेज कंसिडर करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 200 डे मूविंग एवरेज कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों तीन अभी आपको 9 डेज की मूविंग एवरेजेस दिख रही है। तो सेटिंग्स में जाके आप वहां पे मूविंग एवरेजेस का इनपुट चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने पहला मूविंग एवरेज ले लिया 50 का। अभी आप अलग अलग मूविंग एवरेजेस को अलग अलग कलर से मार्क कर सकते हो। तो ये मैंने ब्लू मार्क कर दिया है 50 डे मूविंग एवरेजेस के लिए और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है। फिर 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, जहाँ पे इनपुट मैं डालूंगा 200 का और उसके लिए जो कलर है वो मैं डार्क रेड कलर से इसको इंडिकेट करूंगा ताकि अलग अलग कलर में अलग अलग मूविंग एवरेजेस के बारे में हम लोगों को पता चल सके। तो ये तीनों तीन मूविंग एवरेजेस अभी मैंने सेट कर दी है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, येलो मार्क में है जो सबसे छोटी 9 डे मूविंग एवरेजेस आपको दिखेगी।
तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा 200 डे मूविंग एवरेज 275 की है और स्टॉक अभी चल रहा है 283। फंडामेंटली 200 डे मूविंग एवरेज एक सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है क्योंकि 200 दिन 65 दिन में से अराउंड 200 दिन ट्रेडिंग शुरू होता है मंडे टू फ्राइडे के हिसाब से। तो ईयरली जो उसका बेस बना हुआ है वो 275 सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक अभी चल रहा है 283 के आसपास। तो अगर कोई 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट का स्टॉप लॉस लेके यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करता है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल होता है। काफी सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लेकिन लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस रखने के लिए आप अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज का यूज करते हैं और उसके सपोर्ट का यूज करते हैं तो अपना आप स्टॉप लॉस एक डिफाइन कर सकते हो। ये तीन चीजें एकदम बेसिक हो गई फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस की जो भी टर्म टर्म है उसके रिगार्डिंग। वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस काफी डीप सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट में ज्यादा आपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है आपका, तो ये चीजों को फॉलो करके अपना ट्रेडिंग आप और इफेक्टिव बना सकते हो। थैंक यू सो मच। इसी तरह के स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए एफ फॉर फिनोलॉजी। थैंक यू।